स्टूडेंट्स, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। आज आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आप लोग देखिए। पहले अपन ले रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, पहले सवाल को समझिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2। चित्र जो दे रखा है उसके अनुसार आप लोगों को क्या दिया है, आकृति बना रखी है। एक व्रत है, ये व्रत है। इस व्रत में इस व्रत का केंद्र O है, ठीक है ना। फिर इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए इस तरीके से आपको चित्र बना के दे रखा है। ये है, ठीक है ना। और एक ये बिंदु है, और ये बिंदु जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो ये A है, ये B है और ये C है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये जो कोण दे रखा है ये 45 डिग्री का है। ये कोण दे रखा है अपने को 45 डिग्री का। आपको ये बताना है क्या कि OA लंब है OC पर। OA लंब है OC पर। OC पर है तो इसलिए अपन क्या करेंगे, O को C से मिला देंगे। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए इसका हल क्या लिखेंगे आप लोग। देखो ये जो चाप है, ये चाप है AC। चाप AC द्वारा, चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा है, कोण AOC तथा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण ABC है। अब आपको एक प्रमेय बताई गई थी, किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। इसलिए कौन सा कोण, कोण AOC बराबर 2 कोण ABC। यहां पर आप लोग लिखेंगे वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से, परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। इसलिए अब आपके ये कोण निकल गया, इसलिए कोण AOC बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही आप लोग क्या कह देंगे, इसलिए OC, देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, OA लंब है किसके ऊपर, OC पर। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए OA इज परपेंडिकुलर ऑन AC, OC, OA परपेंडिकुलर ऑन OC। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपके दूसरा सवाल। अब इसके बाद में आते हैं तीसरे सवाल। सवाल पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे चित्र बना के दे रखे हैं, परीक्षा में भी चित्र बनाए हुए दिए हुए होंगे। फिर आप लोगों को उसको हल करना है, क्या सिद्ध करवाया वो आपको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। सबसे पहले तो आपको परिकेंद्र आना चाहिए। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, या जिस बिंदु पर किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वह उसका परिकेंद्र कहलाता है। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, दिया है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। एक त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज है, इसमें ये इस कोण का समद्विभाजक है और ये इस कोण का समद्विभाजक, ये O बिंदु आ गया, ठीक है ना। परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। D आधार BC का मध्य बिंदु है, ठीक है।
सिद्ध करो कोण बीओडी, कोण बीओडी, बीओडी ये देखिए बी है, ये सी है और ये है ए। तो आपको सिद्ध करना है कोण बीओडी बराबर कोण ए, कोण बीओडी बराबर कोण ए, यानी कोण ए देखिए ये है और कोण बीओडी ये है, ये दोनों कोण बराबर है। अब देखिए इसको अगर मान लीजिए आप केंद्र मान करके कोई व्रत बनाएंगे तो ये व्रत जो है वो इन तीनों बिंदुओं में से गुजरेगा। ये व्रत बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको ये सिद्ध करना है, पहले तो जो दिया गया वो देखिए, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, सबसे पहले तो दिया गया है। जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे आप लिखिए, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, एक तो ये दे रखा है, और आगे क्या दिया हुआ है, तथा डी आधार बीसी, तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। डी आधार बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। इसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने को, कोण बीओडी, कोण बीओडी बराबर कोण ए, कोण बीओडी बराबर क्या सिद्ध करना है अपने को, कोण ए। अब देखिए रचना क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर ओबी व ओसी को मिला दिया, ओबी तथा ओसी को मिलाया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, देखो यहां तक हो गया। अब आपको उत्पत्ति लिखनी है, उत्पत्ति क्या है वो बता देता हूं, ये मैं बैठा रहा हूं। देखिए ये तीन चीजें तो आप लोग प्रश्न के अनुसार लिख देंगे, अब उत्पत्ति क्या है वो देखो। देखिए ये जो है ये जीवा का मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है और उसको केंद्र से मिलाया गया है। आप लोगों को एक प्रमेय बताई गई थी कि यदि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वह रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो वो प्रमेय आप अपने यहाँ काम आएगी। तो कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। देखो आप लोग लिखेंगे, चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, डीबीसी का मध्य बिंदु है तथा डी को ओ से मिलाया गया है, ओ से मिलाया गया है, इसलिए ओडी लंब है किसके ऊपर, बीसी पर। ओडी लंब हो गया किसके ऊपर, बीसी पर। यानी ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज ओडीबी व त्रिभुज ओडीसी में, ओडीबी व ओडीसी में ओबी बराबर है ओसी के, ओबी बराबर ओसी, क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। फिर इसके बाद में देखिए ओबी बराबर ओसी, ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। कोण ओडीबी बराबर कोण ओडीसी, कारण प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है, और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तथा ओडी बराबर ओडी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है।
तो देखिए कौन सा नियम लगेगा, इसलिए आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ओडीबी सर्वांगसम त्रिभुज, दूसरा ओडीसी, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए कोण बीओडी बराबर कोण सीओडी बराबर 1/2 कोण बीओसी। ये आया आपके सीपीसीटी से। किससे आया ये, सीपीसीटी से, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया, अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। अब ये मिटा रहा हूं मैं, देखिए इसमें अब आप लोग लिखेंगे, क्योंकि चाप देखिए कौन सी दे रखी इसमें, इस चाप के द्वारा, कौन सी चाप, क्योंकि चाप बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, कोण बीओसी, कोण बीओसी है, तथा परिधि पर बना कोण कोण बीएसी है। परिधि पर बना कौन सा कोण है, कोण बीएसी है, इसलिए कोण बीएसी बराबर, कोण बीएसी बराबर क्या होगा, 1/2 कोण बीओसी। कोण बीएसी का मान आप लोगों को मालूम है, प्रमेय कौन सी थी, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। अभी आप लोगों ने देखी क्या सिद्ध किया था, देखिए कोण बीओडी बराबर 1/2 कोण बीओसी, और कोण बीएसी बराबर 1/2 कोण बीओसी। इसको ले लो आप समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, अब कोण बीएसी इसका मान 1/2 कोण बीओसी है, और कोण बीओडी ये कितना है, 1/2 कोण बीओसी है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए कोण बीएसी बराबर कोण बीओडी। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। कोण बीएसी बराबर किसके है, कोण बीओडी के, या बीएसी को आप क्या लिख सकते हैं, कोण ए, कोण ए बराबर कोण बीओडी। इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हो गया आपके तीसरा। अब इसके बाद में चौथा सवाल देखो क्या है। चौथे में क्या दिया हुआ है, पहले तो उसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर देखो, ये मैंने व्यास खींच दिया, ठीक है ना, ये मान लीजिए AB है, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB, ACB और ADB, एक तो ये हो गया आपके और एक ये हो गया, ACB और ADB ये बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से खींचे गए हैं कि विपरीत ओर स्थित है, ठीक है। तो सिद्ध करो कोण BAC, ये वाला कोण किसके बराबर है, बराबर कोण BDC, कोण BDC इसके बराबर है। BAC बराबर कोण BDC, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले तो आप वही, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया वो लिख लो। पहले तो दिया है
क्या दिया हुआ है देखिए इसके अंदर, ए बी पर दो समकोण त्रिभुज, कर्ण ए बी पर दो समकोण त्रिभुज, कौन कौन से देखिए, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डी बी बने हुए हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए इस प्रकार से खींची, विपरीत और स्थित है, दोनों विपरीत और स्थित है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है देखिए, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, कोण बी ए सी बराबर किसके है, कोण बी डी सी के, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो रचना में क्या किया गया अपने, देखो ये वृत्त खींचा गया है, कौन सा, ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है ना। अब ये तीन चीजें तो हो गई आपको क्वेश्चन के अनुसार। अब जो उत्पत्ति है वो लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये मैं मिटा रहा हूं। उत्पत्ति क्या है वो देखिए, देखो चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। कारण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसी प्रकार नीचे भी, ये भी यह है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, कोण ए डी बी बराबर भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है देखिए, अपने को तो ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब देखो जैसे ये अर्धवृत्त हो गया तो ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी कितने का है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ये अपने को दे रखा है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गए, दोनों के दोनों विपरीत दिशा में है। अब आपको करना क्या, देखिए वृत्त है, इस वृत्त में इस चाप के द्वारा, कौन सी चाप के द्वारा, क्योंकि चाप बीसी द्वारा बने हुए कोण, बने हुए कोण कौन कौन से हैं देखिए, कोण बी डी सी तथा कोण बी ए सी है। अब आप देखिए कोण बी डी सी और बी ए सी, ये दोनों के दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं। क्योंकि दोनों कोण, ये लिखेंगे आप लोग, क्योंकि दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, इसलिए कौन सा कोण, कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, प्रमेय है, तो उससे ही अपन सिद्ध कर देंगे। अब इसके बाद में आज का लास्ट सवाल देखिए क्या है, पांचवा सवाल, वो देखो। ये हो गया आपके चौथा सवाल। पांचवें सवाल में क्या है पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद में देखो क्या दे रखा है इसमें, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और ए सी। पहले तो जैसे आपको बोला जाता है वैसे आप चित्र बनाएंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को दो जीवाएं दे रखी हैं, ए बी और ए सी, ठीक है ना। उसके केंद्र पर क्रम से 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण बी ए सी ज्ञात करो।
यदि ए बी और AC केंद्र के विपरीत ओर हो। अब आप देखिए ये मान लीजिए केंद्र है, ठीक है ना। अब इसमें अपने को यहां पर कोई बिंदु दे रखा है ए, तो एक जीवा तो ये हो गई और एक जीवा ये हो गई, तो केंद्र के विपरीत हो गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, उसके केंद्र पर क्रम से 90 डिग्री और 150 डिग्री, यानी एक तो ये है ए बी और AC, ये जो कोण बनाती है ये बनाती है मान लो 90 डिग्री का, और ये जो कोण बनाती है ये बनाती है 150 डिग्री का। ये कोण दे रखा है आपके 90 डिग्री। दो जीवाएं हैं, ये जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये जीवा जो है वो 150 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आगे पूछा है तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है, तो आप किसी भी तरीके से ये कोण ज्ञात कर लो। अब देखो ये क्या बन गया, एक वृत्त, और वृत्त की परिधि कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो देखो इसका हल क्या लिखेंगे आप लोग, चित्रानुसार। देखो कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त बन गया और वृत्त की परिधि कितने का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अब इसमें आप मान रख दीजिए, कोण AOB का मान कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कोण AOC का मान है 150 डिग्री और प्लस कोण BOC बराबर है 360 डिग्री। इसलिए कोण BOC बराबर 360 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 240 डिग्री, तो माइनस 240 डिग्री और इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा 120 डिग्री, यानी ये कोण आ गया आपके 120 डिग्री का। अब देखो इस चाप के द्वारा, कौन सी चाप, BC द्वारा, चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण BOC तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण BAC है। इसलिए कोण BAC बराबर 1/2 कोण BOC। कौन सी प्रमेय लगाई, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। अब आपको BOC का मान दे रखा है, कितना है 60 डिग्री, BOC का मान कितना है 120 डिग्री, तो 120 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसलिए कोण BAC बराबर कितना आ गया, BAC बराबर हो गया आपके 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपके 5 तक सवाल कंप्लीट हो गए। आगे के सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।